वास्तव में इंसान सब कुछ कमाता है। पहले भी बताया कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। वास्तव में जब इंसान के जीवन में सुख होता है तो वह कहता है मैंने किया है, सब कुछ मेरे कर्मों के द्वारा होता है। लेकिन जब इंसान के जीवन में दुख आ जाता है तब वह याद करता है परमात्मा को। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं। परेशानी का कारण भी यही होता है कि जब इंसान के जीवन में खुशियां होती तो परमात्मा को भूल जाता है, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसकी वजह से एक सांस हम ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आप कहते हो कि भगवान कहाँ दिखता है, भगवान कहाँ नहीं दिखता। साइंस इतना तरक्की कर चुकी है, दुनिया की सारी चीजें उसने बना ली है, लेकिन जब प्रभु की बनाई हुई शरीर है, शरीर के जितने ऑर्गन हैं वह कोई इंसान नहीं क्रिएट कर सकता। प्रभु ने अपने ही हाथ में रखा है। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, दिन होता है, रात होती है, पानी आता है। कितने ऐसे जानवर हैं जो कि प्रभु उनकी प्यास बुझाते हैं। कहां कहां कैसे कैसे जंगलों में जो कि लोग जा ही नहीं पाते, ऐसी जगहों पे भी प्रभु ध्यान देते हैं अपने बंदों का। कहते हैं कि किसी में भी, चाहे वह जानवर हो चाहे इंसान हो, सभी के अंदर पर प्रभु का ही रूप है और यह सत्य है। भेद तो हम सभी ने बनाया है। जब भी इस संसार में वास्तविक गुरु आया है इस धरती पर, भेद मिटाने का प्रयास किया है, भेद मिटाने का ही कार्य किया है। वह चाहे कोई भी हो। आप भगवान श्री राम जी को मानते हैं तो भगवान श्री राम जी भी यही कह रहे हैं। आप बताइए, आप सुनते खूब हो, पढ़ते भी खूब हो, लेकिन क्या आप मानते हो कि भगवान श्री राम जी ने सबरी के जूठे बैर खाए और हम सब छूने का भी ऐतराज करते हैं। अगर ये आती है, सुई पर काम करती है, आप देखते होंगे, साफ सफाई हम उसी से कराते हैं, उसी की सफाई की जगह पे बैठते हैं, लेकिन अगर वो कुछ छू ले तो अछूत हो जाता है। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए सभी को, सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन जाति भेद प्रभु ने कभी नहीं बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है। तो हमारे अंदर भेद किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना अमीरी का, ना गरीबी का, ना जाति का, ना काले का, ना गोरे का, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रभु को मानते हैं तो प्रभु की बनाई हुई रचना को भी माने, उनके भी बनाए हुए नियम कानून का पालन करें, तभी हम जीवन में खुश रह पाएंगे। कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है। इंसान कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सीएम बने, पीएम बने, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। कुछ भी बन के हम कार्य करते हैं, हम डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, कुछ भी करें। ऐसे भी तो डॉक्टर भी हैं कि ऑपरेशन के लिए मरीज जाता है, उसकी किडनी ही गायब कर देते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि महिला भर्ती हुई और उसकी किडनी गायब हुई और 3-4 बच्चे परिवार ने भी छोड़ दिया। कहने का भाव है कि अगर आप वकील हो, वकालत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो निर्दोष है उसको सजा दिलवा दिया और जो दोषी है उसे आपने छुटकारा दे दिया। कहने का भाव यही है कि आप किसी भी पद पे हो, कार्य करना तो जरूरी है, कार्य में आपको पैसा भी लेना जरूरी है क्योंकि परिवार चलाना है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ आपने अपना एक टारगेट रखा है कि 10 का काम हमें करना, हमें 20 लेना, 5 लेना, जो भी आपने निर्धारित किया वह करना है। चोरी, बेईमानी, झूठ, फरेब नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ना, सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख के मायने नहीं समझते कि उसके भी कुछ नियम कानून है, उसके लिए भी कुछ नियम कानून है। जैसे आपके जीवन में बहुत परेशानियों से भरा आपको जीवन लग रहा है,
यकीन मानिए, कुछ ना समझ में आप सत्संग में आके बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए, आप आके सत्संग में बैठ जाइए। आप देखिए, आपकी परेशानियों का हल ना मिल जाए तो आप कहना। जब कभी कोई राह न मिले तो गुरु के दर पे चले जाइए। जब कभी कोई राह न मिले, कुछ समझ में ना आए, तो आके सत्संग में बैठ जाइए। कहते हैं ना, जो सत्संग में अभी आपने सुना कि बहुत चमक दमक का जमाना है। बहुत सारी चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। क्या? किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी को कैंसर रोगी है, अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता, तो आप पैसे से उसे बहुत ज्यादा तो 2-3 महीने जीवन और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसकी पीड़ा को आप पैसे से नहीं कम कर सकते हैं। ऐसे रोगियों को हमने तड़पते देखा है। पैसा कभी काम नहीं आता है, इसलिए अच्छे कर्म करोगे, ऐसे रोग जीवन में ना आए। तो कहने का भाव यह है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि सुख कैसे पाते हैं इंसान के जीवन में, जो कुछ चीजें प्रभु ने अपने हाथ में वास्तव में रखी है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप बिस्तर पे लग गए, आप कहते हो बहुत बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। किसके लिए नहीं है? भगवान की भक्ति के लिए नहीं है, सत्संग के लिए नहीं है। सत्संग आएंगे तो हमारा काम नहीं बना, तो जाने का क्या मतलब है? अगर प्रभु ने आपको यह सुंदर जीवन दिया है, सुंदर शरीर दिया है, अगर वह कहे कि आप तो मुझे याद भी नहीं करते हो, आपका क्या काम है? कभी कभी ऐसा ही होता है। इंसान जो अपने जीवन से बहुत रोते रहते हैं, तो प्रभु भी उन्हें कुछ ऐसा ही जीवन में दे देता है। तब उन्हें समझ में आता है वास्तव में इससे पहले का जीवन बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, पैसे से सोने का बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। आप देखते होंगे, चले जाइए रोड के किनारे भी लोगों के एक अच्छी नींद आती है। कभी कभी लोग अपनी महलों में भी नींद की गोलियां खा के सोते हैं। यह सुकून नहीं है। पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से भक्ति नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जिस पे कहते ना प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर कृपा राम के होई, उस पर कृपा करे सब कोई। अगर प्रभु चाह ले, याद रखना कि राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। प्रभु के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है। आप राजा जो दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का रचयिता है, अगर आपने उससे पा लिया, उसको पाने की कोशिश करिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कहते ना, व्यवस्था आप प्रभु के लिए 10 कदम आगे बढ़ के जाते हो, तो प्रभु क्या करेगा? 100 कदम बढ़ के आपको उठा लेगा, आपको इतना प्यार दुलार देगा। कहते संसार में कोई चीज सुंदर नहीं है, प्रभु से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है। प्रभु से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है। प्रभु से एहसास बढ़ के कोई एहसास नहीं है। प्रभु से ज्यादा आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है। प्रभु हर पल आपका साथ देता, सहयोग करता। आप प्रभु का नाम नहीं लेते तो भी आप कहाँ भूल गए हो? यह संसार की जो भी चीजें आज स्थिर है, आज जो है वो कल नहीं रहेगी। आज इस मकान की अगर बताया है जिसने भी बनाया कि इसकी भाई 100 साल ये रहेगा, मकान का ड्यूरेशन है, लेकिन 100 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। इंसान की जीवन की भी एक जीवन साइकिल है, इतने दिन रहेगी, इतने दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो हर चीज का समय निर्धारित है। जो भी संसार में आया वह या किसको, संसार का नाम क्या दिया गया है? दुखों का घर कहा गया है। हम यहाँ पे सुख की उम्मीद करते हैं, संसार दुखों का घर कहा गया, लेकिन सुखी भी है। कौन है? जब प्रभु के भक्त हैं, जब प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, जिन्हें पता है कि हम कुछ भी हैं, लेकिन एक दिन मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिलना है। चाहे वो जला के मिला दे, चाहे आपको दफन कर दे, कैसे भी, लेकिन मिलना आपको मिट्टी में है। तो प्रेम किससे करना चाहिए? वास्तविक आपका घर वही है। जो आपको दफनाते हैं वही आपका वास्तविक घर है। इसलिए कहते हैं ना, शमशान घाट ही जाने के बाद आप दोबारा वापस नहीं आते हो। आप बहुत ज्यादा सोने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, एक बार ऐसा सोएंगे जीवन में कि कभी नहीं उठेंगे। इसलिए आप जागते रहिए। और जागने का मतलब है कि अगर गुरु के शरण में आ गए, सत्संग में आ गए, तो क्या होगा? तो ऐसा
प्रभु का ज्ञान मिल जाएगा कि आप अंदर से जागृत हो जाएंगे, आपकी इनर पावर जागृत हो जाएगी। और जिस दिन आपको प्रभु के हो गए, प्रभु की कृपा हो गई और इनर पावर जागृत हो गई, जो प्रभु का अस्तित्व है उसे आपने पहचान लिया, इस संसार का कोई व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। अगर शक्ति से किसी को हारना होता, शक्ति समर्था, और कहते हैं ना 2-4 बच्चे हो जाते, लोग अभिमान करते हैं, कह रहे मैं तो 10 भाई हूँ, 4 भाई हूँ, 2 भाई, मेरा कौन क्या कर सकता है। याद रखिए, रावण से ज्यादा अभी भी नहीं है। क्या हुआ अंत में? सब कुछ था, शक्ति समर्था, रुपए पैसे, सबसे ज्यादा वो आगे थे। आज तक ऐसा कोई नहीं, लेकिन क्या हुआ अंत में? हार माननी पड़ी। किसके आगे? प्रभु के आगे। तो अधर्म नहीं चलता, चलता हर समय धर्म ही है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जिंदगी की कुर्बानी भी देनी पड़े तो कम है। इसलिए धर्म को बचाओ, धर्म से स्वयं अपने जीवन को चलाओ। आपका धर्म पूरा जीवन होगा और सुखमय जीवन होगा। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, एक दूसरे को आदर सम्मान देना है, एक दूसरे को प्यार देना है। और कहते हैं ना, अधर्म की रक्षा कौन करता है? और अधर्म की रक्षा तो कोई नहीं कर सकता, धर्म ही अधर्म पे भारी पड़ता है। इसलिए जब भी कभी अधर्म हो आपके सामने, तो जरूर एक बार प्रयास करें कि वहां पे धर्म कायम हो सके। और धर्म पूर्ण जीवन सभी का नहीं हो सकता, वह बिरले कोई होता है, उसी का हो सकता है। आपके जीवन में कहते हैं ना, दुख तभी आता है जब आपका स्वयं का जीवन ऐसा होता है। नहीं तो अगर प्रभु के चरणों में अपने आप को देखिए, समर्पित करके देखिए, आपकी सारी जिम्मेदारी प्रभु ले लेंगे। तो आइए, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम ज्यादा कुछ आगे नहीं बोलते हुए यही सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो, या जिनके जीवन में दुख हो, या दुखों से भरा जीवन है, सर्वशक्तिमान प्रभु कृपा करे, उनके जीवन से वह दुख दूर हो और एक सुंदर जीवन का निर्माण हो सके। और गुरु पूर्णिमा पे दोबारा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब जीवन सुखमय हो, यही सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलिए जय।